मांडुक्य उपनिषद विस्तृत व्याख्या। पहला मंत्र। ओम, यह अक्षर ही सब कुछ है। ये जो कुछ भूत, वर्तमान और भविष्य है उसकी ही व्याख्या है, इसलिए यह सब ओमकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वो भी ओमकार ही है। पहले वाक्य में ही कह दिया गया है कि ओम ही सब कुछ है। यहाँ ओम को अक्षर कहा गया है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका अब और शरण ना हो सके, अर्थात जिसको अब और विभाजित नहीं किया जा सकता, अब इसके पीछे नहीं जाया जा सकता, अब इसका कोई कारण नहीं है। यही महाकारण है, मूल है, अर्थात ये सदा से है और स्वयं से ही है। और जिस प्रकार ओम अ से प्रारंभ होकर म पर समाप्त हो जाता है या पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसके व्यवहार का एक निश्चित प्रारंभ है और अंत भी, यानी कि निश्चित दायरा है, और इस व्यवहार का निश्चित उद्देश्य भी, अर्थात इस मूल तत्व का या ओम का भी एक निश्चित प्रेम है जो कि इस निश्चित प्रेम में व्यवहारित होता है। अर्थात ये भी प्रारंभ करता है और इसके अंत तक जाता है। इसके भी छोर हैं, इसका भी आकार है, ये कोई निराकार वस्तु नहीं है। इसके भी गुण हैं, ये कोई निर्गुण तत्व नहीं है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि ये आदि तत्व कोई अनिश्चित वस्तु नहीं है, बल्कि ये हर तरह से निश्चितता रखता है। यदि ये निश्चित नहीं होगा तब तो इसको जानना भी असंभव होगा, अर्थात ये हमेशा ही अज्ञेय या अज्ञात बना रहेगा और इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकेगा। फिर तो जीवन को भी नहीं समझा जा सकेगा, और फिर क्या सही और क्या गलत इसका भी निर्धारण निश्चित रूप से हो नहीं सकेगा। सारा जीवन अनुमान पर ही आधारित रह जाएगा, क्योंकि मूल ही अपने आप में निश्चित नहीं होगा तो फिर शाखाओं के भी निश्चित होने का कोई उपाय नहीं रह जाएगा, और इस प्रकार जीवन ही अनिश्चित प्रकार का हो जाएगा। मतलब क्या सही और क्या गलत कुछ नहीं निर्णय कर सकेंगे, क्या धर्म और क्या अधर्म इसका भी निर्धारण नहीं हो सकेगा। यहाँ ओम के अर्थ केवल किसी ध्वनि से नहीं समझना चाहिए। ओम केवल ध्वनि को ही नहीं कहते हैं, बल्कि इस ओम ध्वनि के उदाहरण से केवल इस आदि तत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे ओम ध्वनि का एक प्रारंभ होता है अ स्वर से, और इसका मध्य होता है ऊ स्वर से, और इसका अंत होता है म व्यंजन से। उसी प्रकार से यदि तत्व भी ओम ध्वनि की तरह ही प्रारंभ, मध्य, अंत वाला है, अर्थात ये कोई स्थिर या केवल जड़ की तरह नहीं है, बल्कि चेतन भी है, गतिशील है, परिवर्तनशील है। आदि, मध्य और अंत वाला होने से इसकी गतिशीलता या परिवर्तनशीलता का एक निश्चित दायरा है जो कि इच्छा और प्रयास करने पर जाना जा सकता है। ये कोई अनिश्चित वस्तु नहीं है। आइए अब इसे परत दर परत जानते हुए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं जैसे किसी पदार्थ को लें और उसे तोड़ते जाएं जब तक कि उसे तोड़ा जा सकता है। इसे कहेंगे कि यह पदार्थ क्षयशील है क्योंकि इसे तोड़ना संभव है। परंतु तोड़ते तोड़ते पदार्थ की ऐसी भी एक अवस्था आएगी जबकि इसे और तोड़ना संभव नहीं रह जाएगा। इसका अब और विभाजन संभव नहीं होगा। वो उस पदार्थ की मूल इकाई कही जाएगी, और इसी मूल इकाई को इस उपनिषद में अक्षय कहा जा रहा है, क्योंकि इसका अब और क्षय संभव नहीं है। इसे अब इसकी जैसी दूसरी इकाइयों के साथ जोड़ा तो जा सकता है, पर तोड़ा नहीं जा सकता। अक्षय को इसी अर्थ में समझना चाहिए। संस्कृत में इसका यही अर्थ है भी। यहाँ यदि ओम की ध्वनि को समझें तो इसमें 3 अक्षर की ध्वनि आप सुन पाओगे, जैसे अ, उ और म। जहाँ ये ध्वनि अ से प्रारंभ होती है और ऊ से होते हुए म पर समाप्त हो जाती है। चौथा यहाँ आधार के रूप में लिया गया है, यानी कि जिस आधार पे ये ओम ध्वनि हो रही है, जहाँ अभी कोई ध्वनि नहीं थी और फिर ध्वनि प्रारंभ हुई, कुछ समय तक वो ध्वनि रही और उसके बाद ध्वनि समाप्त हो गई, लेकिन आधार अभी है जैसे कि ये ध्वनि होने से पहले था। तो आधार का ये अर्थ है, इस आधार को ही ब्रह्म कहा गया है। जैसे ये ओम की ध्वनि हम करें तो इसमें मुख्य हम ही होंगे जो कि इस ओम की ध्वनि को कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम ही ना हो तो इस ध्वनि को उत्पन्न करेगा कौन। यहाँ इस कौन को ही ब्रह्म कहा गया है। हम इस ओम की ध्वनि के समय भी हो सकते हैं और इसके बिना भी हो सकते हैं। ओम तत्व ओम की ध्वनि के समय भी है और उसके पहले भी था और उसके बाद में भी रहेगा, अर्थात ये सदा से है।
हमारा होना इस ध्वनि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस ध्वनि का होना हम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार ब्रह्म जब बिना ओम की ध्वनि के रहता है तो उसे ब्रह्म तत्व कहते हैं और इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को ब्रह्म का कार्य। जब ब्रह्म इस ओम का उच्चारण करता है तो इससे 3 ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जिससे अ प्रथम ध्वनि होती है, उ दूसरी ध्वनि होती है और म तीसरी ध्वनि होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रह्म ओम ही है। अब यहाँ ओम ध्वनि को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इस ओम ध्वनि के प्रसारक ब्रह्म को कहा जा रहा है। तो पहला वाक्य कह रहा है कि ओम ही सब कुछ है, अर्थात ये जो भी हम अनुभव कर पा रहे हैं वो सब कुछ ओम ही है, चाहे वो भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल हो, सब ओम ही है। और इन तीनों कालों के भी जो परे है यानी कि ब्रह्म, वो भी ओम ही है, क्योंकि ये 3 काल तो केवल होने की अवस्था में ही अस्तित्व रखते हैं। तीनों कालों के परे का अर्थ है कि जब ये ब्रह्म न होने की अवस्था में होता है, अव्यक्त होता है, अर्थात अक्रिय अवस्था में होता है, जैसा हम सब निद्रा की अवस्था में अक्रिय होते हैं या विश्राम की अवस्था में होते हैं। उस समय हमें सभी अनुभवों का अभाव रहता है, क्योंकि हम सभी तो गहरी नींद में होते हैं, अर्थात अनुभव करने की स्थिति में होते ही नहीं। उस समय काल का अनुभव या कुछ भी अनुभव नहीं होता, और जब समय ही नहीं होता हमारे अनुभव में तो ये तीनों काल भी नहीं होंगे अनुभव में। तो इस प्रकार आत्मा की इन्हीं चारों अवस्थाओं में से या तो नहीं होने की अवस्था में होगी या होने की अवस्था में होगी, अर्थात हम या तो गहरी नींद में होंगे और या तो जागे हुए होंगे। नहीं होने की अवस्था एक ही है, जिसे इसमें चौथे के नाम से कहा गया है। और ब्रह्म के होने में 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, वो है सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति। तो या तो ब्रह्म होने में होगा या ना होने में होगा, दोनों अवस्थाएं एक साथ नहीं होंगी। तो ओम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ओम है, अर्थात ओम ध्वनि का स्वरूप ब्रह्म है और ब्रह्म से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात जो है उससे वही उत्पन्न होता है जैसा कि वो है, अर्थात बीज में जो होता है वही वृक्ष में व्यवहरित होता है। तो ओम से ओम की ध्वनि ही उत्पन्न होगी। इसे ऐसा समझे कि जैसे हम कोई ध्वनि करते हैं तो तभी तो कर पाते हैं ना जबकि वो ध्वनि हम में है। यदि हम में ये ध्वनि नहीं होती तो इसे कैसे अभिव्यक्त कर पाते हैं। हम जो भी उत्पन्न करेंगे या अभिव्यक्त करेंगे वो अपने से ही तो करेंगे ना। इस प्रकार हम जो भी अपने से उत्पन्न करेंगे या अभिव्यक्त करेंगे वो तत्व हम ही होंगे। बस ये उपनिषद अपने पहले श्लोक में यही कह रहा है कि हम सब कुछ ओम ही है और ओम ही सब कुछ है, ओम के अलावा कुछ नहीं।